हाय स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। और केमिस्ट्री की क्लास में तो एक आध कमेंट आया रहा है, पिछली बार मैंने शिकायत किया तो, लेकिन इसमें गणित की क्लास में किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया। जो मैंने होमवर्क दिया उससे संबंधित ये आप लोगों से शिकायत है आज भी। और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, ताकि हमारी क्लास जो भी ज़रूरी बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है इस तरह के क्लास की और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन तक पहुंच जाए आसानी से। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। विभाज्यता परीक्षण में मैं आगे बताता हूं। उसके आगे विभाज्यता परीक्षण में मैंने अंक 6 से विभाज्यता परीक्षण अंक 6 का मैंने बताया था। आज हम 7 का विभाज्यता परीक्षण बताना चाह रहे हैं। वहां से उसके आगे जो भी विभाज्यता परीक्षण का नियम है, जितने अंक तक संभव है मैं बताऊंगा। तो 7 का विभाज्यता परीक्षण आप देखिए। 7 का विभाज्यता परीक्षण डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, वरना समझ में नहीं आएगा। 7 का विभाज्यता परीक्षण, वे सभी संख्याएं 7 से कट जाती हैं जिनमें इकाई का अंक, ध्यान दीजिएगा, जिनमें इकाई के अंक का 2 गुना शेष अंकों से बनी संख्याओं में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 7 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या पूरी 7 से विभाजित हो जाती है। मतलब फिर से सुन लीजिए, 7 का विभाज्यता नियम क्या है? जिस संख्या के इकाई का अंक का 2 गुना शेष अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से कट जाए, वह संख्या 7 से पूरी विभाजित हो जाती है। उसको मैं नोट कर दे रहा हूं। जिस संख्या के इकाई के अंक का दूना शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इकाई का अंक आप देख लीजिए,
कोई भी संख्या उसकी इकाई का अंक दूना करेंगे अगर, और शेष संख्या जो बच रही है, जो शेष अंक बच रहे हैं उससे जो बनी संख्या है उसमें से घटा दें, जो संख्या प्राप्त हो उसमें 7 से भाग करें, अगर पूरा पूरा कट जाए तो संख्या कट जाएगी 7 से। आप देख लीजिए, मान लेते हैं हम 975 अगर है, देखते हैं, हमने लिख दिया कोई संख्या, ये 7 से कटते है कि नहीं। 5 का अगर हम दूना करते हैं, इकाई का अंक इसमें 5 है, 5 का दूना ये 10 हो गया। अब शेष संख्या जो बच रही है 97, तो 97 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो 87 हो रहा है। 87 कटेगा ही नहीं, 7 से अगर भाग करें तो ये नहीं कटेगा 87। तो इसका मतलब है ये संख्या 87 में आप भाग करके देख सकते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 3 शेष बच जा रहा है। इसका मतलब है 975 7 से नहीं कटेगा। देख लीजिए कटता है कि नहीं कटता है। 7 एकम 7, 2 और ये 7 उतार लिए हम, 7 तरीके 21, 7 में से 1 गया 6 कट गया 5, 7 9 63, 2 शेष बच जा रहा है। 7 एकम 7, 2 9, 7 7 तरीके 21 और 6 27, 5 और 7 9 63, 2 नहीं कट रहा है। तो वास्तव में ये नियम सही हो सकता है। अभी तो इससे आपको ये अंदाजा नहीं लगा, हमने जो उदाहरण दे दिया तो ये तो न कटने वाला है, लेकिन कटने वाला उदाहरण क्या है, वास्तव में सही वो नियम है या नहीं वो हम देखते हैं। यहां अगर 945 लिख के हम देखते हैं, हमने तो 945 में अगर हम 5 लास्ट में इसको आप देखिए, 5 का 2 गुना अगर हम कर देते हैं, 5 गुणे 2 10 हो गया। ये 10 को अगर शेष बच रहा है ये 94 में से अगर हम 10 को घटा दें, बात समझ में आ रही होगी आपके। इकाई का अंक का 2 गुना हमको करना है, इकाई का अंक यहां भी, इकाई का यहां अंक भी हमने लिया, 5 गुणे 2 10 हो गया। अब 94 में से 10 घटा लीजिए, ये हो गया 84। तो क्या 84 कट जा रहा है 7 से? 7 एकम 7, 1 8 4, 7 दुना के 14 कट गया 84। इसका मतलब 945 भी 7 से कट जाएगा। भाग करके हम देखते हैं, 945 में हम भाग करके देखते हैं 7 से। 7 एकम 7, 9 में 7 जा 2 4, 7 तरीके 21, 4 में से 1 गया 3 कट गया, 5 उतार लिए, 7 पचे 35। ये आप देख लीजिए, जहां इकाई के अंक का 2 गुना करने पर शेष संख्या जो बच रही है उसमें से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कट जा रही है 7 से। तो आप देख रहे हैं जो शेष जो पूरी संख्या है वो भी 7 से पूरी विभाजित हो जा रही है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं 8 का विभाज्यता परीक्षण। 8 का विभाज्यता परीक्षण। इसी को हम केवल अंक को मिटा देते हैं और वहां अंक लिख देते हैं, समय की बचत होगी। 8 का विभाज्यता परीक्षण, जैसे 4 का विभाज्यता परीक्षण था, सेम उसी तरीके से 8 का है। 8 में 2 तरीके के 2 नियम है विभाज्यता के इसके। जिस संख्या के अंत में
3 जीरो हो। ध्यान से सुनिएगा, जिस संख्या के अंत में 3 जीरो हो बाबू, वह संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो, 3 शून्य हो, वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। आप अपने मन में कोई संख्या 3 अंक वाली सोच के भाग करके आप देख सकते हैं। देख लीजिए, हम ही आपको दिखा दे रहे हैं। 3000 हमने लिख दिया, इसके लास्ट में 3 जीरो है। क्या ये 8 से कट जाएगी? आप देख लीजिए। हम उदाहरण नहीं देंगे तो शायद आप कहेंगे कि सर बेवकूफ बना रहे हैं। आप देख लीजिए, 8 त्रिके 24, 10 में से 4 जा 6 कट गया, 0, 8 सते 56, 4 ये भी कट गया, 0, 8 पचे 40। अब आपको कंफर्म हो गया होगा, नहीं कंफर्म हुआ होगा कि हो सकता है सर एक ठो संख्या रखे हो उसी को दिखा दिए हो, तो आप और भी संख्या में जो 3 इसके लास्ट में 3 अंक हो उसमें भाग करके देख लेंगे। अगर नियम गलत हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि सर आपने जो नियम बताया वो गलत है। अगर नियम गलत हुआ तो अब दूसरा इसका रूल क्या है वो देख लीजिए। दूसरा विभाज्यता परीक्षण का इसका जिस संख्या के, ध्यान से सुनिएगा, जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंकों से जो बनी संख्या होगी वह 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ये दोनों नियम आप याद रखेंगे तो कहीं भी अगर आपको लिस्ट दिया हो उसमें से आप तुरंत एक बार देखिए, जिस संख्या के लास्ट में 3 जीरो उसको आप चूज कर लेंगे, और जिसके लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या अगर पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है 8 से, तो इसका मतलब है वो भी संख्या 8 से कट जाएगी। हम इसको भी लिख के और इसका उदाहरण देके समझा रहे हैं, फिर आप वही आपके दिमाग में आएगी बात, तो आप देख लीजिए। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। आप चेक कर लेंगे, ये नियम भी आपको कहीं गलत नहीं समझ में आएगा। गलत जब भी होगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ऑब्जेक्शन करेंगे, उसका जरूर लिखेंगे कि सर ये नियम
आपने सही नहीं बताया है। आप देख लीजिए, इसका भी उदाहरण मैं लिख रहा हूं। $75,120। आप इसको भाग करके देखिए, लास्ट के 3 अंक 120 हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों अंक से जो बनी संख्या है 120 है। क्या 120 8 से कट जा रही है? अगर 120 कट जाएगी तो मेरे नियम के हिसाब से 75,120 भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 120 में हम भाग करके देखते हैं। 8 एकम 8, 4, 0, 8 पचे 40। 120 कट गया तो क्या 75,120 भी कटेगा? इसमें भी हम भाग करके 8 का देख सकते हैं। 8 9 72, 3 कट गया, 1, 8 3 के 24, 11 में 4 जाए 7, कट गया। फिर आप 2 उतारेंगे, 8 9 72, कट गया, 0 8 0 0। ये भी कट गई संख्या। इस तरीके से आप किसी भी ऐसी कोई भी संख्या होगी जहां लिस्ट दिया और पूछ दे कि 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं को छांटिए, तो आप लास्ट 3 अंक से जो संख्या बनेगी उसी को चेक कर लेंगे और सीधे सीधे आप लिख देंगे। छोटी संख्या अगर होगी 3-4 अंक की तो आप अंदाजा वैसे ही लगा लेंगे। अब हम देखते हैं 9 का विभाज्यता परीक्षण। 9 का, तो हम अब 9 का विभाज्यता परीक्षण देखते हैं। 9 का विभाज्यता परीक्षण जैसे 3 का विभाज्यता परीक्षण था, सेम वही रूल है। 3 के विभाज्यता परीक्षण में मैंने बताया था कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। सेम वही नियम बाबू इसमें भी है। 9, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह से कट जाए या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होती है। इसका भी उदाहरण आप लोग देख लीजिए। 5,391 हमने लिख दिया। इसमें 5 3 9 1 ये 4 अंक हैं। चारों को आप जोड़ते हैं, देखिए कितना होगा। 5 3 9 1, 5 3 8, 8 9 17, 17 और 1 18। 18 को आप सीधे 9 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा। 9 दूना 18। तो वैसे ही अब देखिए क्या 5,391 भी कट जा रहा है। 5,391 में हम 9 से भाग करेंगे तो 53 में भाग करेंगे, 9 पचे 45, 13 में 5 जाए 8, कट जाएगा। 9 9 9 81, 9 में से 1 जाए 8, कट गया। फिर 1 उतारेंगे, 9 9 81। यानी जो हमने 9 का भी नियम बताया वह भी सही है। अब
10 का विभाज्यता परीक्षण हम देखते हैं। 10 का विभाज्यता परीक्षण। विभाज्यता परीक्षण बहुत ही आसान है। आप इसको बस सुन के ही मेरे ख्याल से बाबू याद कर सकते हैं। लास्ट में 0 है। जिस संख्या के अंत में शून्य होगा, चाहे करोड़ों शून्य हो, अरबों शून्य हो, उससे मतलब नहीं है, वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। इसका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लेंगे आसानी से। जिस संख्या के अंत में शून्य हो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होती है। अंत में शून्य हो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होती है। अब हम 11 का, इसको विशेष ध्यान देंगे आप लोग। ये टिपिकल नंबर है ऐसी जिसको बिना समझे आप अच्छे से समझे नहीं कर पाएंगे। 11 का विभाज्यता परीक्षण। जिस संख्या में सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग और विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर शून्य हो अथवा 11 से विभाज्य हो, वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाज्य होती है। ध्यान दीजिएगा। जिस संख्या में सम व विषम स्थान पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर शून्य हो अथवा 11 से विभाज्य हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए बाबू। 1331 बहुत ही नॉर्मल संख्या है, आप देख लीजिए। सम स्थान पर यहां पर 1 3 है और विषम पर भी 1 3 है। विषम स्थान पर 1 3 है और सम पर भी 3 1 है। पहला तीसरा स्थान 1 + 3 4 और दूसरा चौथा स्थान 3 + 1 4। 4 में से 4 अगर आप घटाएंगे शून्य, तो इसका मतलब है कि 1331 11 से कट जाएगा। 11 कम 11, 3 में से 1 गया 2, कट गया ये 3। 11 दूना 22, 3 में से 2 जाए, कट गया 1। 11 कम 11। ये संख्या वैसे ही आप सम और विषम स्थान पर से अगर आप घटाएंगे, उसका अंतर जो आ रहा है, तो अगर वो 11 से कट जाए तो वो भी संख्या 11 से कट जाती है। अगर वो नियम आपको गलत लगे या समझ में ना आया हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और फिलहाल इतने डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है। फिलहाल आज के लिए क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।